आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम उन मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो कि मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। अब यहाँ पे सवाल आता है मेटेलिक कौन से होते हैं जिनमें मेटल मिलता है, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं जिनमें मेटल नहीं होता। तो फिर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि अब ये मेटल क्या चीज़ है। समझ गए मेटल, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो देखिए लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि मेटल वो सब्सटेंस होता है जिसके पास तीन क्वालिटीज होती हैं। लस्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है और हीट कंडक्ट कर सकता है। ये तीन क्वालिटी जिस मेटर के पास होती हैं उसको हम मेटल कहते हैं। जिन मटेरियल्स के पास ये तीन क्वालिटीज नहीं होती उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो आई होप आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस समझ आ गया। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है, लिख करके जिसमें की कंटेंट हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक है। चैप्टर 5 है, मिनरल्स एंड रॉक्स। चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स हो गया, समझा दिया मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलिक मिनरल क्यों बोलते हैं ये बता दिया। नेक्स्ट हमारा होता है दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट। ये मिनरल्स क्या करते हैं, मेटल कंटेंट होता है इनके पास एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेटेरियल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने समझा दी थी आपको डिटेल में। जिनको नहीं पता वो लास्ट क्लास देख सकते हैं। अब ये कह रहा है मेटल को, एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि मेटल को, ये मिनरल्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर का नाम मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स का लास्ट टॉपिक है। मिनरल्स में दो ही चीजें, एक फिजिकल, एक इंट्रोडक्शन था मिनरल्स रॉक्स था, वो तो खैर कॉमन था। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड जो ये हमारा कि दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। इसके बाद फिर रॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होगी वो रॉक्स के बारे में होगी, अभी एनसीईआरटी में। बाकी जब बाद में पढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स जो मेटल कंटेंट होता है जिनके अंदर और जिनको की तीन कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जा सकता है। अब ये तीन कौन कौन सी है? पहली है प्रीसियस मेटल्स। मेटल्स भी तीन टाइप के होते हैं, प्रीसियस मेटल्स, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल। जिन मिनरल्स में प्रीसियस मेटल्स मिलता है उनको प्रीसियस मेटल मिनरल्स बोलते हैं, जिनमें फेरस मेटल मिलता है उनको फेरस मेटल मिनरल्स बोलते हैं, और जिनमें इन दोनों से कोई नहीं मिलता उनको नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए तो पहले प्रीसियस मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें सबसे एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। प्रीसियस से नाम ही पता चल गया, महंगा है ना। तो महंगे का नाम सुनते ही, मेटल का नाम सुनते ही क्या आता है? सबसे पहली बात गोल्ड आता है, मेटल है गोल्ड, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? सिल्वर है, और प्लेटिनम भी आजकल, बहुत चल रहा है। प्लेटिनम तो खैर मैंने हाइप है हमेशा से, ठीक है, जो भी है। तो ये है कहने का मतलब जो महंगे मेटल्स होते हैं जिनको हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं उनके लिए हम प्रीशियस मेटल्स का यूज करते हैं, और जिन मिनरल्स में पाए जाते हैं उनको प्रीशियस मेटल मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं फेरस मेटल्स। फेरस से नाम से समझ आ गया आयरन से रिलेटेड है, फेरस Fe, फेरिक। आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। क्या? वो मिनरल ऑर्स जिनके अंदर आयरन और अदर मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो अदर मेटल्स भी कौन से? विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील, जो आयरन के साथ पाए जाते हैं टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील, जो स्टील बनाने में काम आते हैं। स्टील बनाने में कौन कौन से मेटल्स काम आते हैं वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। समझ आ गया? तो ये हमारा हो गया फेरस मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा हो गया नॉन फेरस मेटल्स। इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, जिनमें आयरन नहीं होता, आयरन से रिलेटेड मेटल नहीं होते, ना स्टील बनाने में काम आते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है हमारा? पहला कॉपर आ गया, लेड आ गया, जिंक आ गया, टिन आ गया, एल्यूमिनियम और आदि एक्सेट्रा। बाकी इनके अलावा जो भी मेटल्स होते हैं जिनमें कि फेरस ना फेरस होते हैं ना वो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, तो जो भी मेटल बच गए वो सारे नॉन फेरस बच गए। एग्जांपल्स इनके याद होने चाहिए, इनके क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। मेटल नॉन मेटल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, मेटल मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन आपको नहीं पता होंगी तो आगे आप जीएस में क्या ही पढ़ेंगे, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी एनसीईआरटी की बात तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम जंप करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की तरफ। मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल कंटेंट होता है वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटल की डेफिनेशन भी मैंने समझा दी है। अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की तरफ। सिंपल सी बात है, वो मेटल्स, वो मिनरल्स जिनमें की मेटल कंटेंट नहीं होता। एक बार बोर्ड में ही पढ़ लेते क्या लिखा है। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल कंटेंट नहीं होता उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा सल्फर, उसके बाद फॉस्फेट, उसके बाद नाइट्रेट्स। ये हमारे एग्जाम्पल्स है सल्फर की। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, और एग्जाम्पल्स एग्जाम में अगर आप एनसीईआरटी से ही कोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ रहे हैं। फैक्ट्स भी ज्यादा कोशिश कीजिएगा, अगर अपडेटेड कोई ऐसा है जो बार बार मतलब अपडेट करना पड़ता है उसको छोड़ के अगर आप जो स्टैटिक फैक्ट्स हो अगर एनसीईआरटी से ही कोट करें तो अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक लाइन हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये क्या बोल रहा है कि सीमेंट जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मिक्सचर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में से लाइन से बिटवीन, कहते हैं कि एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन विद दे टेक फ्रॉम एनसीईआरटी आर बिटवीन द लाइंस, के बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच से क्वेश्चन पूछते हैं। और वो कैसे पूछेंगे, यही तो है। इस टाइप से क्या उठा लेंगे, क्वेश्चन आएगा सीमेंट के बारे में बताइए, क्या मेटल है, नॉन मेटल है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स है। आप कहोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, क्योंकि हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। अब ये छोटी सी लाइन लिखी हुई है लास्ट में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पहली बात तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स को कोई पढ़ेगा नहीं, छोड़ देगा। पढ़ेगा भी तो लास्ट लाइन पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, एग्जाम्पल्स पे ही छोड़ देगा। ये हम गलतियां करते हैं, ये बच्चों से गलतियां होती है, स्टूडेंट्स से गलतियां होती है, भुगती हुई सबने, भुगती हुई बता रहा हूं मैं, ऐसा होता है। तो क्या कहो, इसीलिए कहते हैं इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फिर कहते हैं सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। अभी क्वेश्चन है, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एक से ज्यादा मतलब, का मिक्सचर होता है सीमेंट। वो कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, छोटी क्लास थी आज की, याद कर, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, एग्जाम्पल्स वगैरह आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी रॉक्स के बारे में होगी, रॉक्स की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसके बाद फिर रॉक्स के टाइप होते हैं उनकी क्लासेस होगी, ठीक है। तो क्लास में जो समझना है कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।